तुम्हारी नातिन बिल्कुल तुम पर गई है बहुत जिद्दी। किसी से भी नहीं डरेगी वो। जो उसे पाना होगा वो पाकर ही रहेगी। नागराज तक्षक, आप तो जानते हैं कि आज महानाग पंचमी का दिन है, जो 100 साल में एक बार आता है। इस महानाग पंचमी के दिन आप शेष नागिन को एक वरदान देते हैं कि उसकी एक इच्छा पूरी होगी। तो फिर आपने प्रथा की इच्छा पूरी क्यों नहीं की? उसे वरदान क्यों नहीं दिया? वो अपनी पति के मौत के बाद फिर से उसकी जिंदगी मांग रही है, और जिंदगी तो उसकी वापस दी जाती है जो मर चुका होता है। तो फिर आपने प्रथा को ये बात बताई क्यों नहीं? एक दिन वो खुद पता कर लेगी। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी उसकी कहानी का राज है। एक दिन उसके सामने खुद खोलेगी। लेकिन नागराज तक्षक, शेषनाग आप ही कहते हैं ना कि कहानी का पन्ना पलटना अभी बाकी है। कब, कहां, कैसे, जब वक्त आएगा सब सामने आ जाएगा। बेचारी ही ना, आज उसका जन्मदिन है और ऋषभ उसके साथ नहीं है। कितनी अकेली हो गई है वो। हीना को बुला लो। हाँ। हीना, ऋषभ के जाने के बाद यही अच्छा होगा कि प्रॉपर्टी के सारे मैटर्स जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। मेरे पिताजी ने तो सारी प्रॉपर्टी ऋषभ के नाम कर दी थी, लेकिन अब जब ऋषभ ही नहीं रहा तो। वकील साहब प्लीज कंटिन्यू। ऋषभ ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऋषभ ने खुद विल के बारे में मुझे बताया था। ये देखिए आप। मैं ऋषभ गुजराल अपने पूरे होशो आवाज में ये गवाही देना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, मेरी सारी प्रॉपर्टी, पैसा और इंश्योरेंस मेरी वाइफ हिना के नाम कर दी जाए। देखिए, इससे बड़ा और सबूत आपको क्या चाहिए? एक मिनट। ये देखिए, ये रिवाइज बिल है। इसमें ऋषभ की दस्तखत भी है। ऋषभ मुझसे कितना प्यार करता था, उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। आज जब मेरा जन्मदिन है, काश वो मेरे साथ यहाँ होते। ये तो गलत है ना। शेर तो हमें भी मिलना चाहिए था ना। उर्वशी आंटी, कम से कम आप तो सपोर्ट करो हमें। हीना से बात करो ना प्लीज।
मेरी बेटी रीम तुम्हें सपोर्ट नहीं करती तो मैं तुम्हें क्यों करूं? वैसे तुम मेरे दामाद हो, पर हिना ऋषभ की पत्नी है। असली हकदार इस जायदाद की वही है। ये सब तुमने कैसे किया? बताओ ना। उर्वशी, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया उस शक्ति ने सब कुछ किया। और ये मैं जानती हूँ, ये तुम जानती हो, और कोई नहीं जानता। मुझे पता था कि ऋषभ के मरने के बाद ये बात जरूर होगी कि उसकी प्रॉपर्टी का असली हकदार कौन होगा। और इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन था, शक्ति। आखिर उसे जिंदा इसी दिन के लिए तो रखा गया था।